जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। आज हम बहुत ही ज़रूरी और आसान टॉपिक सीखने वाले हैं। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त तो इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी जिन दो संख्याओं का या अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं उन संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाता है, उसे कहते हैं एलसीएम। वो भी वो संख्या सबसे छोटी होती है। तो आज हम सीखेंगे कि एलसीएम कितनी विधि से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड, और तीसरी गुणज विधि यानी रिपीटेड मल्टीपल मेथड, और चौथा है सूत्र विधि यानी रिलेशन विथ एलसीएम मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये सबसे पहली विधि की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं 36 हो गया, 42 हो गया, 512 हो गया। इन संख्याओं को हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे। कैसे? जैसे 36 है तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किसी भी संख्या का गुणन निकालते समय उनको प्राइम नंबर से ही काटना है। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 से काटना है। 2 से इस तरह कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16। अब फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से लास्ट अंक कट जाता है किसी भी संख्या, तो पूरी संख्या कट जाती है। जैसे 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18 होता है। फिर ये 9 2 से नहीं कटता है, तो अब 3 से काटेंगे। 3 अभाज्य प्राइम नंबर है, तो 3 त्रिक 9। अब फिर 3 से काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर 36 लिखेंगे। इसके जो ये हैं, ये प्राइम नंबर है, इनको लिख लेंगे। जैसे 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। इसी प्रकार जैसे 42 है तो इसको भी गुणनखंड करना है। जैसे 2 से पहले काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 2 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक जो है ये विषम संख्या है। तो 3 से काट के चेक करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 7 बार में कट गया। फिर 7 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से कटेगा, तो 7 एकम 7, जब तक कि 1 ना आ जाए तो ये कट गया। अब इसी प्रकार 512 को ले लेते हैं। 512 को काटेंगे तो कैसे कटेगा, 2 से पहले काटेंगे, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पास एक हासिल बच गया, तो यहाँ पर 11 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया। यानी 2 का पहाड़ा 10 में 10 में ले जाएंगे, 10 से आगे नहीं ले जाएंगे। तो 5 10, तो 5 बार जाएगा, एक हासिल इधर रख देंगे, 12 हो जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तेहीं 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, जब तक कि 1 ना जाए तब तक इसको काटते रहना है। 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक आप काटते ही रहेंगे। अब इसके गुणनखंड लिख लेना है। जैसे 42 है, इधर 42 के कितने गुणनखंड हुए थे, तो कितने, 2 गुणे 3 गुणे 7। इसी प्रकार जैसे 512 है तो इसके गुणनखंड कितने हुए थे, कितने यहाँ पर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कितने 2 हैं, 9। 2 गुणे 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 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर अब गुणा लिख लिए, इनके गुणनखंड अब लिख लिए। अब क्या करना है, हमें लासा निकालना है। तो इनको क्या करेंगे कि हम लिखेंगे इनकी पावर में, जितनी घात हो सके। जैसे 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इसको 3 की घात 3 लिख सकते हैं। मतलब अपना ही समझे तो इधर समझ लेते हैं। जैसे कि अब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
2 की पावर कितने दो हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो इनकी 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। यानी जितने बार गुणे में है उसको उसके पावर में हम इधर जैसे यह 4 गुणे 4 गुणे 4, इसकी 3 है तो 3 लिख सकते हैं 4 की पावर में। तो इस प्रकार आप घात के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। जैसे 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 है, 2 गुणे 2, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 3 है, 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2, 3 की पावर 2। इसी प्रकार जैसे 42 है, 42 में तो कोई डबल नहीं है, तो इसको उसी तरह उतार देंगे, 7 लिख देंगे। अब इधर 512 है, 512 कितने दो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। अब एलसीएम अब हम निकालना है। अब क्या करना है, 36 और 42 और 512 का क्या एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें से जो जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है उसको उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी पावर है, 2 की पावर 9 है, तो 2 की पावर 9, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है। जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है उसको यहाँ उठा कर रख देंगे। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या लेंगे, जैसे 3 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो इसको उठा कर रख देंगे, 3 की पावर 2। अब इस प्रकार जितने बच गए हैं प्राइम नंबर उसको यहाँ पर रख देंगे। जैसे 7 है, यहाँ पर किसी की पावर नहीं है, इसकी सबसे ज़्यादा पावर है, यानी तो 7 ही रख देंगे, तो 7 रख देंगे। अब इसको आपस में गुणा करके जो आएगा आंसर वो आपका आंसर होगा। जैसे 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, तो गुणा करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512। तो यहाँ लिखेंगे 500 कितना 12 और 3 की पावर 2, यानी 3 का गुणा 2 बार, तो 3 3 9 हो गया और 7 हो गया। अब इसी प्रकार और आगे करेंगे। जैसे ये कितना है, 9, 9 से 63, 512 गुणे 63 करेंगे, 63 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 32,256। आप इसको गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। और अब देखेंगे एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको फुल डिटेल में समझ में आ जाए ये गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे आप ले लेते हैं, आपको 16 ले लेते हैं, 39 ले लेते हैं और आपका 64 ले लेते हैं और 27 ले लेते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से यानी गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड, तो इसको गुणनखंड क्या होंगे, तो आप इधर अलग कर लीजिए या आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए। जैसे 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसके ये हो गए। अब 39 का फैक्टर करेंगे। जैसे कि 3 से पहले कटेगा, फिर 13 से कटेगा, फिर देखिए ये 64 है, 64 को नहीं आता तो आप इधर कर लीजिएगा साइड में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 कम 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 2 3 4, 2 कम 2। अब कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे 27 है, यहाँ पर कितना 27 है, तो 27 का गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 3 से कटेंगे, 3 और 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से अब 3 है, 3 3 बार है, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इस प्रकार जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे 16, 39, 64 और 27 का एलसीएम कितना होगा, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसको उठा लेंगे। जैसे 2 की पावर 4 ज़्यादा है, नहीं 2 की पावर 6 ज़्यादा है, इसको उठा लेंगे 2 की पावर 6। अब देखो 3 की पावर इसमें ज़्यादा है, तो 3 की पावर 3। अब देखें कि कौन कौन से बच गए, 13 बच गया हमारा,
तो इधर 13 उतार लेंगे, 13 उतार लेंगे, इस प्रकार ये नहीं रहेगा। अब इसको हल करेंगे। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64, 64 लिखेंगे। अब क्या करें? 3 की पावर 3 का मतलब 3 दूनी 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 गुणे 13। अब क्या करेंगे? 64 64 गुणे 27 करेंगे, यानी इधर आप गुणा कर लीजिए, जिससे 27 है गुणे 13 कितना आ गया? 13 सत्ते 13 91, 91 की 13 सत्ते 91, 91 की 1 9 हासिल, और 13 दूनी 26, और 26 9 कितना हो गया? 35 हो गया, 26 9 35 हो गया। अब देखते हैं इधर क्या होता है। ये 351 गुणे 64 करेंगे, तो इधर गुणे 64 करेंगे, कितना आएगा हमारा? पहले 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और 4 तेई 12, 2 14, और 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 18 3 21 यानी 21। अब जोड़ेंगे 4 6 4 2 2, कितना आएगा आंसर? 22,464 आपका आंसर आ गया। यह आपकी पहली विधि हो गई। अब चलते हैं अगली विधि यानी भाग विधि पर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, जैसे 36 हो गया, और 84 हो गया, और 39 हो गया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भाग विधि से करना है। कौन सी विधि? भाग विधि। भाग विधि में आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं के इस तरह कामा लगा के इस तरह आपको लिख लेना है, और यहाँ पर से एक डंडी ऐसे खींच देना है, एक लाइन ऐसे खींच देना है। अब क्या करना है? सबसे पहले आपको प्राइम नंबर से काटना है। प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है? 2। 2 से कटने वाली संख्या को लास्ट में दिख जाएगा, वो संख्या लास्ट की संख्या कट जाएंगी। जैसे 2 है, 6 है, 6 2 से कट जाएगा, 4 है 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। 2 कम 2, 1 हासिल, 2 बटे 16 हो गया। फिर कामा लगाएंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर ये तो नहीं कटने वाला, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, तो विषम संख्या 2 से नहीं कटती हैं। तो अब क्या करेंगे? जब तक कि 2 से कटने वाली संख्याएं हैं तब तक आप 2 से काटते रहेंगे। जैसे 18 है, 2 है, फिर से 18 है, 42 है, तो 2 से फिर से काटेंगे, तो नहीं 18 हो गया। फिर 2 दूनी 4, 2 कम 2, इसको उसी तरह उतारेंगे। अब देखिए 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है, तो अब क्या करेंगे? अगली संख्या प्राइम नंबर लेंगे, यानी 3। 3 से कटने वाली संख्याओं को मैं बता दूं कि जैसे 3 से तो 9 कट जाएगा, ये दिख रहा है, 21 कट जाएगा दिख रहा है, लेकिन 3 ये थोड़ा नहीं दिख रहा। तो आपको बता दूं कि कितने भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका जोड़ 9 से कट रहा है तो वो 3 से संख्या कट जाएगी। जैसे 3 9 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 3 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। किसी भी संख्या बड़ी होगी तो आप काट सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 हो गया। अब 3 से ये भी कट रहा है अभी, तो 3 से फिर काटेंगे, 3 एकम 3, और 3 7 से नहीं काटेगा, न 13, क्योंकि आप प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से कटेंगे। जैसे 7 है तो इसको छोड़ देंगे, 7 एकम 7, फिर 13 है, 13 प्राइम नंबर, 13 से कटेगा, 13 1 1, जब तक 1 ना आ जाए। अब क्या करेंगे? और बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे? इनको यानी 36 84 और 39 का जो एलसीएम होगा वो होगा इन सब का गुणा। तो इन लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 13। अब इनका गुणा कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 लिखेंगे। अगर नहीं आता डायरेक्ट तो आपको ऐसे बता रहा हूँ। 3 त्रिक 9 हो गया, और 13 सत्ते 91 हो गया, 7 त्रिक 21 और 7 9 13 सत्ते 91। अब इनका गुणा करेंगे, 4 कितना हो गया? 4 वो 9 को 36 हो गया,
36 गुणे 91, 4 9 36। अब इसको गुणा करेंगे, 36 से कम 36, 36 की 6 और 36 नैया कितना होगा, 9 छंग 54 और 9 त्रिक 27, 27 5 हो गया 32 और 3 हासिल था, 3 हासिल कितना हो गया, ये हो गया 327, ये आपका आंसर हो गया। एक बार एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे आपका एग्जांपल है दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे कि 8 हो गया, 12 हो गया, 27 हो गया। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या करेंगे, इसको ऐसे करके उसी तरह लिख लेंगे, कामा लगा के ऐसे करके। फिर इसके बाद क्या कर, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 छंग 12, 27 नहीं कटेगा, उसी तरह उतार लेना है। फिर 2 से 1 कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, इसको नहीं, जो नहीं कट रहा उसको उतार लेंगे। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 कम 2 3 उतार लेंगे, 27 उतार लेंगे। फिर इससे कट रहा है, 3 से कटेगा तो 3 कम 3, 3 और 27। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 3 त्रिक 9, फिर 3 से कट रहा है, जब तक काटेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, 8 12 और 27 का जो एलसीएम होगा वो आपका इसका गुणनखंड होगा। इस तरह आप लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, है ना। इस तरह आप लिख लेंगे। अब इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 8 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आप किस संख्या का भाग विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब जो तीसरा विधि है, यानी तीसरा विधि आपका कौन सा है, तीसरा विधि है आपका गुणज विधि। गुणज विधि इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिपीटेड कॉमन मल्टीपल। तो अब इसको कैसे करेंगे, जैसे इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। 8 12 और 27 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो इनका गुणा ले लेंगे। जैसे 8 का गुणज क्या होगा, 8 का गुणज क्या होगा, 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 24 होगा, 8 चौक 32 होगा, 8 45 हो गया, 48 हो गया और 56 हो गया। इस प्रकार जब आगे चला जाएगा, मतलब इससे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा हो गया। चलो यहाँ तक जाता है, इसको हटा देते हैं, इतने के लिए 8 और 12 का। इस प्रकार 12 का है तो 12 का गुणनखंड 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया और अपन 60 हो गया, 72 हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि ये गुणनखंड में कौन सा दोनों में मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 24 मिल रहा है, 24 मिल रहा है और यहाँ पर 48 भी मिल रहा है। तो इसमें से लासा कौन होगा, वो एलसीएम कौन होगा, ये होगा, ये। तो परिभाषा जो होती है, जो एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये तो बड़ी संख्या हो गई, एक ये मिल गई, इससे छोटा आगे नहीं दिख रहा है, तो ये आपका 24 ही एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का भाग इसमें चला जाएगा। 8 × 24, 12 दूनी 24। अब इससे छोटा हो ही नहीं सकता, तो यही आपका आंसर होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा हो जाएगी इससे। सबसे छोटी से छोटी संख्या लेना है, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। और जो तीसरा विधि है, यानी जो तीसरी विधि है आपकी, वो चौथी विधि है, वो सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे, जैसे 12 और 8 और 12 का एलसीएम कितना है,
अगर इसका एचसीएफ पता होता है, यानी एलसीएम का सूत्र हो जाएगा आपका फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या और एचसीएफ। जैसे एलसीएम निकालना है इन दोनों 8 और 12 का, तो 8 और 12 का एचसीएफ आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 8 और 12 का एचसीएफ 8 होगा। मतलब जैसे ये दिए रहेगा, आपको निकालना है केवल एलसीएम। जैसे मैंने 8 और 12 का हम निकालना है एलसीएम, इसी को ले लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो गई, 8 हो गई, और दूसरी संख्या हो गई 12, और इसका एचसीएफ 8 होता है। 8 और 12 का एचसीएफ 4 होता है, और एलसीएम आपका निकल आएगा। इनको काट देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। जैसे 4 दें 12 हो गया। अब गुणा करेंगे 8 और 3 का, 8 3 24, यानी 24 एलसीएम आपका हो गया है 8 और 12 का। और यहाँ भी आ रहा था 24। इस प्रकार आप एलसीएम निकाल सकते हैं चारों विधि से। जो पहली विधि रही है वो आपका गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि, और तीसरी गुणज विधि, और चौथी फार्मूला विधि। यदि यदि आपको कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इसका एचसीएफ वाली वीडियो ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें कौन कौन से मिस्टेक हैं, या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, जवाब 100% मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।